क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ RS दंत से शुरू करके कोई इंसान करोड़ों की कंपनी बना सकता है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने चाय बेचते बेचते अपने सपनों को हकीकत बना डाला। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये उस जुनून की कहानी है जो गरीबी, संघर्ष और हालातों से भी बड़ा था। आज हम जानेंगे उस चाय वाले की सच्ची कहानी जिसने समाज की सीमाओं को तोड़कर RS 25 करोड़ की कंपनी खड़ी की। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां न बिजली सही से आती थी, न ही स्कूल अच्छे थे। वहीं पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम था रघुवीर। पिता एक किसान थे और आमदनी इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। स्कूल जाने का सपना कई बार आधा पेट खाकर पूरा करना पड़ता था, लेकिन रघुवीर के भीतर कुछ अलग था, एक आग कुछ कर गुजरने की। वो अक्सर कहता, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। रघुवीर की पढ़ाई 10वीं के बाद रुक गई, क्योंकि घर का खर्चा उठाने वाला कोई और नहीं था। उसने गांव के बस स्टैंड पर एक चाय की ठेली लगाई। उसके पास केवल RS दंत थे। उसी से उसने थोड़ी पत्ती, शक्कर और दूध लिया और शुरुआत की। पहले दिन सिर्फ 7 कप चाय बिकी, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसने हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की और कोशिश की कि उसकी चाय सबसे अलग हो, स्वाद में भी और सेवा में भी। धीरे धीरे लोगों को रघुवीर की चाय पसंद आने लगी। उसके चाय के साथ बातचीत का अंदाज लोगों को खींच लाता। उसने हर ग्राहक को परिवार की तरह ट्रीट किया। कोई बुजुर्ग आता तो पानी पहले देता, कोई बच्चा आता तो बिस्किट फ्री में। उसकी यही सोच उसे बाकी चाय वालों से अलग बनाती रही। मगर असली बदलाव तब आया जब एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी चाय पी और कहा, तुम इस काम को बड़ा बना सकते हो। उस बिजनेसमैन की बात ने रघुवीर के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया की चिंगारी जला दी। उसने सोचा, क्यों ना अपने चाय के ब्रांड को एक नाम दिया जाए। उसने अपने ठेले का नाम रखा देश की चाय। नाम सुनने में बड़ा साधारण था, लेकिन इसके पीछे उसकी सोच बड़ी थी। हर वर्ग का आदमी इस चाय से जुड़ सके। उसने एक पुराना स्मार्टफोन लिया, सोशल मीडिया सीखा और अपने चाय के स्टॉल के वीडियो डालने लगा। धीरे धीरे उसकी चाय की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक लोकल न्यूज चैनल ने उस पर रिपोर्ट चलाई, चाय वाला जो बना डिजिटल स्टार। बस यहीं से किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। आसपास के शहरों से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। हर दिन की कमाई अब RS 300 से बढ़कर RS 1500 तक पहुंच गई थी। लेकिन रघुवीर यहीं नहीं रुका। उसने अगला स्टेप उठाया और अपनी दूसरी दुकान खोलने का फैसला लिया। दूसरी दुकान खोलना आसान नहीं था। जगह ढूंढनी थी, किराया देना था और कर्मचारियों की जरूरत भी थी। लेकिन रघुवीर ने अपने पुराने ग्राहकों पर भरोसा रखा। उसने उन्हें बताया कि वो विस्तार करना चाहता है। कुछ ने छोटा सा निवेश भी किया। पहली बार उसने दूसरों से पैसे लिए, लेकिन हर पैसे का हिसाब किताब कागज पर लिख कर रखा। ईमानदारी उसका सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। अब देश की चाय के 2 आउटलेट हो चुके थे, लेकिन रघुवीर का सपना यहीं नहीं रुका। उसने चाय के साथ स्नैक्स भी जोड़ना शुरू किया, समोसे, ब्रेड पकौड़े, बिस्किट। इससे उसकी दुकान एक मिनी कैफे बन गई। अब युवा भी उसकी दुकान पर बैठना पसंद करने लगे। उस छोटे से स्टॉल ने धीरे धीरे एक छोटा फूड हब का रूप ले लिया था। अब वो सोच रहा था, क्या मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पर जा सकता हूं? रघुवीर ने इंटरनेट पर सर्च किया, फ्रेंचाइजी कैसे शुरू करें। YouTube से सीखकर उसने एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपनी चाय की रेसिपी को स्टैंडर्ड किया, कितना दूध, कितनी पत्ती, कितनी शक्कर। फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया। उसने अपने 3 पुराने स्टाफ को ट्रेनिंग दी और तीसरी दुकान की नींव रखी। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक टीम थी, एक विजन था और एक सपना था जो हर दिन बड़ा हो रहा था। तीसरी दुकान के बाद मीडिया में फिर से उसकी चर्चा शुरू हो गई। इस बार बड़ी वेबसाइट्स, फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर्स उसकी कहानी कवर करने लगे। चाय वाला से चाय किंग जैसे टाइटल्स मिलने लगे। अब लोग उससे प्रेरणा लेने लगे थे। कई युवाओं ने उसकी फ्रेंचाइजी लेने में रुचि दिखाई। उसने एक वेबसाइट बनवाई, ऑनलाइन फॉर्म्स रखे और आवेदन आने लगे। RS 20,000 से RS 1 लाख तक की फ्रेंचाइजी फीस रखी गई ताकि हर कोई इससे जुड़ सके। अगले 2 सालों में देश की चाय के 50 से ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके थे। हर दुकान एक जैसे डिजाइन में होती, लाल रंग का बोर्ड, चाय की भाप उठती फोटो और एक छोटा सा स्लोगन, हर घूंट में
देश की बात। रघुवीर अब अपने कर्मचारियों को सिर्फ चाय बनाना नहीं, बल्कि ग्राहक सेवा, सफाई और बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाता था। वो मानता था कि काम छोटा हो सकता है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हर सफलता की राह में संघर्ष भी आते हैं। एक बार एक फ्रेंचाइजी पार्टनर ने उसकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाया। गंदगी, खराब व्यवहार और घटिया क्वालिटी। रघुवीर ने तुरंत उसका आउटलेट बंद कराया और एक नया नियम बनाया, हर महीने आउटलेट का ऑडिट होगा। उसने एक टीम बनाई जो सीक्रेट कस्टमर बनकर जांच करती। इससे ब्रांड की गुणवत्ता बनी रही और भरोसे में इजाफा हुआ। रघुवीर अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, वह एक आइकन बन चुका था। उसे कई संस्थाओं ने आमंत्रित किया, टेडेक्स टॉक्स, कॉलेज गेस्ट स्पीकिंग, स्टार्टअप इवेंट्स। उसका जीवन उन युवाओं के लिए प्रेरणा था जो कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। रघुवीर का जवाब होता, मेरे पास भी कुछ नहीं था, बस खुद पर भरोसा था। और यही भरोसा उसे आर्स 10 से आर्स 25 करोड़ के सफर तक ले आया। रघुवीर ने अब अपने ब्रांड को ऑनलाइन भी ले लिया। उसने चाय पाउडर, कुल्हड़ कप और स्नैक्स के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू किया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर। हर पैकेट पर उसकी मुस्कुराती फोटो होती और नीचे लिखा होता, एक चाय वाले का सपना। इसने उसकी ब्रांड स्टोरी को और मजबूत किया। अब देश की चाय सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाखों घरों तक पहुंच चुकी थी। आज रघुवीर की नेटवर्थ आरएस 25 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो उसने कहा, मां का गर्व और लोगों का भरोसा। उसने अपने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। साथ ही वो हर साल 100 युवाओं को मुफ्त बिजनेस ट्रेनिंग देता है, ताकि और भी रघुवीर पैदा हो सकें जो हालातों से नहीं, अपने हौसलों से जीतें। तो दोस्तों, ये थी उस चाय वाले की कहानी जिसने आरएस 10 से शुरुआत कर आरएस 25 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। इस कहानी में मेहनत है, ईमानदारी है और सबसे बड़ी बात, कभी न हार मानने वाला जज्बा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस सपने को सच्चाई में बदलना चाहते हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।